जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू, डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहाँ का, बस तू ही सिकंदर है सारे जहाँ का। जी हाँ, नमस्कार मित्रों एंड जय हिंद कमांडोज। मैं योगी दाकरे वायरल डिफेंस क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कमांडोज मेरा सबसे फेवरेट और अधिकतर युवाओं की फेवरेट, वैसे तो तीनों सेना ही बहुत ज़बरदस्त हैं अपने आप में, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। फिर भी अपनी अपनी एक लाइफ में एक पसंदीदा जॉब होती है, पसंदीदा नौकरी होती है कि हमारी ये नौकरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एयरफोर्स लवर, जितने भी कमांडो हैं जो एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी उनके लिए। अभी कमांडोज़ मैं देख रहा हूँ बच्चों ने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो CBSE के हों, ICSE बोर्ड के हों, चाहे UP बोर्ड के। बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं कि हम 12th के बाद क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जो बच्चे वास्तव में डिफेंस को लव करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंस को पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे चांस हैं। तो बस उन्हीं एक चांस में से मैं एयरफोर्स के बारे में आज पूरी जानकारी लेके आया हूँ। तो बच्चे जो कन्फ्यूजन में हैं लेकिन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उनको सारे परेशानियों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो कमांडोज बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांडो माइंड में आता है क्वेश्चन कि XY ग्रुप क्या है, एयरफोर्स में XY ग्रुप क्या है और एयरफोर्स होता क्या है, ट्रेड क्या होती है, एयरफोर्स में सैलरी क्या है, एयरमैन क्या होता है, एयरफोर्स का जॉब प्रोफाइल क्या है, और फिर इसमें लाइफ क्या है, एयरफोर्स में क्या स्टडी मटेरियल होता है, एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या रखते हैं उसमें, क्या रैंकें होती हैं, प्रमोशन का क्राइटेरिया है क्या। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वायरल डिफेंस क्लास चैनल पर। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेगी, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या डाला। तो सबसे पहले कमांडोज बात करते हैं IAF, इंडियन एयरफोर्स। कमांडोज IAF में दो तरह की पोस्टें होती हैं, ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स पोस्ट। अगर हम ऑफिसर्स पोस्ट की बात करें तो अभी न्यू सिलेक्शन प्रोसेस आ गया है, ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है, नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है और सब ट्रांसपेरेंट भी हो गया मामला ऑफिसर्स पोस्ट में। वहीं अगर नॉन ऑफिसर्स पोस्टों की बात करें हम, हमारी डिफेंस में आर्मी की बात करें तो सोल्जर का पद होता है, नेवी की बात करें तो सेलर का पद होता है, एयरफोर्स की बात करें तो एयरमैन का पद होता है। तो नॉन ऑफिसर्स में हमारे एयरमैन आते हैं, वायु सैनिक। वही कमांडोज अगर हम बात करें एक्स ग्रुप में, तो एक्स ग्रुप में हमारी जो भर्ती होती है वो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर, वर्कशॉप स्मिथ, वर्कशॉप मैकेनिकल, वेपन फिटर। और वहीं अगर हम नॉन टेक की बात करें तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ये सारे एक्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो ये टेक्निकल ट्रेड है वाई ग्रुप में, एक कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, एक ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। वहीं वाई ग्रुप में जो नॉन टेक्नीशियन ट्रेड है उसकी अगर हम बात करें तो एडमिन असिस्टेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट है, लॉजिस्टिक असिस्टेंट है, इन्वायरमेंट सपोर्टर सर्विस असिस्टेंट है, ओप्स असिस्टेंट है, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है, ग्रुप ट्रेनिंग असिस्टेंट है, आपका IAF पुलिस है, IAF सिक्योरिटी है, म्यूजिशियन है आपके। तो ये सारी बात हमने अभी इसमें की है। तो यानी एक्स ग्रुप में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं और वाई ग्रुप में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं। अब बात करते हैं कमांडोज, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो एयरफोर्स के अगर हम एग्ज़ाम की बात करें कमांडोज, 12th के बाद एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है उसमें दो तरह के साइकिल्स में ये एग्ज़ाम होता है। पहले साइकिल की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आ जाता है इसमें पहले साइकिल में
1 से 15 जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है, 1 से 15 जनवरी तक। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो 15 से 30 मार्च का ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है। रिजल्ट आपका अराउंड 10 अप्रैल तक आ ही जाता है। ये फेज़ 1 की बात हो गई। फिर फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में पीएफटी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाता है, ये मई में हो जाता है आपका। फेज़ 3 की अगर हम बात करें तो मेडिकल आपका जुलाई में हो ही जाता है। और प्रोविजनल सिलेक्टेड जो सीट होती है, पीएसएल जिसको कहते हैं, वो 31 अक्टूबर तक आ जाती है। और एनरोलमेंट लिस्ट जो होती है वो 10 दिसंबर तक आ जाती है। और ट्रेनिंग आपकी 1 जनवरी में स्टार्ट हो जाती है। वही कमांडोज अगर हम सेकंड साइकिल की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका 1 से 15 जुलाई को तक आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन एग्जाम आपका 15 से 30 सितंबर में हो जाता है। रिजल्ट अराउंड आपका 10 अक्टूबर तक आ ही जाता है। फेज़ 2 जब होता है तो पीएफटी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नवंबर में हो जाता है आपका। फेज़ 3 आपका मेडिकल जनवरी में हो जाता है। पीएसएल आपकी 30 अप्रैल तक आई जाती है और एनरोलमेंट लिस्ट आपकी 10 जून तक आ जाती है। और ट्रेनिंग आपकी 1 जुलाई से होना स्टार्ट हो जाती है। वही कमांडोज अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या रहती है, तो सबसे पहली बात है जेंडर मेल होना चाहिए, ओनली मेल होना चाहिए, फीमेल अलाउड नहीं है। मैरिटियल स्टेटस देखा जाए, विवाहित होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। आपकी एज 16 से 20 ईयर होनी चाहिए, 16 से 20 ईयर होनी चाहिए। जॉइनिंग तक आपकी 17 से 21 साल हो जानी चाहिए। और वहीं अगर हम एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की उम्र की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 1924 और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 1927 एज आपकी होनी चाहिए। वहीं कमांडोज अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक्स ग्रुप के लिए आप 12th पास होने चाहिए, फिजिक्स मैथ इंग्लिश में विथ 50% और एग्रीगेट 50% आपके इंग्लिश में तो होनी चाहिए। या फिर 3 साल का कोई डिप्लोमा हो, कोर्स हो आपके पास इंजीनियरिंग का किसी भी स्ट्रीम में, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर से होना चाहिए, जिसमें 10th में लेकिन आपके पास इंग्लिश 50% के साथ जरूर रही हो। वहीं अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में किसी भी स्ट्रीम के हों, आप साइंस के हों, आर्ट के हों, कॉमर्स के हों, आप 12th पास होने चाहिए और 50% आपके 12th पास 50% होना चाहिए। वहीं इंग्लिश में 50% तो होने ही चाहिए। या फिर 2 इयर्स का कोई वोकेशनल कोर्स हो 10th के बाद, तो चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे वो म्यूजिक में हो। अब बात करते हैं कमांडो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, सर क्या मैथ वाले ही मतलब अलाउ होते हैं एयरफोर्स में? ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड होती है जिसमें आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो और इंग्लिश भी आपके मेन सब्जेक्ट के तौर पर रहा हो, तो उन सब में मिलाकर के 50% एग्रीगेट तो होना ही चाहिए। या फिर इंग्लिश में तो आपके 50% होने ही चाहिए। अगर हम एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की बात करें जो कि आपका ग्रेजुएशन से मिलती है, तो उसमें ग्रेजुएशन या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए बीएड के साथ, एग्रीगेट 50%। अब बात करते हैं कमांडो अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको एक साइट दे रखी होती है www.airmanselection.cdac.in, इस पर आप अप्लाई कीजिए। सरकारी या रोजगार-result.com पर भी आप इसमें जाकर के यहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमांडो पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, दोनों भाषाओं में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होते हैं। पेपर की भाषा बाइलिंगुअल होती है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप में क्या पैटर्न रहता है, तो अगर हम बात करें मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के 20 मिनट के लिए, जिसके लिए 20 मिनट दे रखे होते हैं। वहीं अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, जिसके लिए 20 मिनट मिलती हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 20 मिनट दे रखी होती हैं। टोटल ओवरऑल हम बात करें तो 70 मार्क्स का या 70 क्वेश्चंस होते हैं, 70 मार्क्स का पेपर होता है जो 60 मिनट के लिए आपको दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कमांडोज वाई ग्रुप के लिए तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं जो 20 मिनट में करने होते हैं। रागा की अगर हम बात करें जिसमें रीजनिंग, जीके, मैथ सारी चीज़ें होती हैं, ये 30 नंबर का होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। ये हो गया आपका वाई ग्रुप के लिए। वहीं अगर हम बात करें बोथ एक्स और वाई ग्रुप की तो आपको
मैथ में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको मिलेंगी 20 मिनट। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको मिलेंगी 20 मिनट। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको मिलेंगी 20 मिनट। और रागा की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको मिलेंगे 25 मिनट। ओवरऑल पूरा पेपर जो होगा वो 70 का होगा और आपको मिलेंगी 85 मिनट। आपका ओवरऑल जो पेपर होगा वो आपका होगा 100 नंबर का और आपको मिलेंगी 85 मिनट। तो कमांडोज अभी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न रहता है पेपर का एयरफोर्स एग्जाम के लिए, चाहे वो एक्स का हो, चाहे वो वाई का हो, चाहे वो दोनों बोथ का हो। अब बात करते हैं कमांडोज आगे, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है। तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आपका 20 से 25 दिनों में आ जाता है। ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर फेज 1। अब बात करते हैं कमांडोज फेज 2 के बारे में। तो आपका पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहते हैं इसे, पीएफटी। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में पार करनी होती है। 10 पुशअप करने होते हैं, 10 सेटअप करने होते हैं और 20 स्क्वाट करने होते हैं। वही कमांडो अगर हम बात करें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तो ये डायनामिक फिटनेस टेस्ट कहलाता है, इसे डीएफटी भी कह सकते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 15 मिनट में करने होते हैं। वहीं एसआरटी की बात करें, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें आपको 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं 30 मिनट के लिए, जिसमें 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और वो आपको करने होते हैं, जो सिचुएशन पर आधारित होते हैं, जिसमें पॉजिटिव व्यू आपको दिखाना होता है। ये सारी चीज़ें ऑफलाइन कंडक्ट होती हैं आपकी सेंटर पर ही। इसी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपका एसआरटी था, डीएफटी था। इसी के बाद इसमें एक अडेप्टेबिलिटी का सेकंड टेस्ट चालू होता है, जिसको हम जीडी कहते हैं। इसमें 15-15 ग्रुप में 15-15 लड़कों के ग्रुप में आपको बांट दिया जाता है। आपको एक पेपर दिया जाता है, जिस पर पेपर दिया जाता है जिस पर एक सर्टेन टॉपिक लिखा रहता है, जिसे 4 से 5 मिनट आपको दिए जाते हैं टॉपिक पढ़ने के लिए। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको इंट्रो के लिए, और जो भी है उस पर टॉपिक पर ओपिनियन देने के लिए आपको समय दिया जाता है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और 1 महीने बाद आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के लिए आपको 15 सिलेक्शन सेंटर दिए जाते हैं, इसको एएससी कहा जाता है, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर कहा जाता है। 15 सिलेक्शन सेंटर हैं ऐसे, जिसमें अम्बाला, नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, जोधपुर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, कोच्चि, भोपाल जैसे सेंटर आते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको 5 चुनने होते हैं और फेज सेकंड के लिए आपको 3 चॉइस करने होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कमांडोज एयरफोर्स के XY ग्रुप के लिए हाइट और वेट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो ये प्रोपोर्शनेट रहती हैं, एक आनुपातिक रहती हैं इनमें। यानी अगर आपकी हाइट एक 152.5 सेंटीमीटर है, अगर आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर है और आपकी एज जो है 16 है, तो वेट आपका 44 किलो होना चाहिए। वहीं अगर आपकी 18 एज है तो आपका वेट 45 होना चाहिए, और अगर आपकी 20 एज है तो आपका वेट 46 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में आपको 15 जो भी सिलेक्शन सेंटर थे या फेज 2 के लिए आपने जो भी एएससी चुने थे, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो रहा है। मेडिकल एग्जाम में आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, उसका डाटा मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। अब हम बात करते हैं विज़न। एक्स ग्रुप के लिए 6/12 विदाउट ग्लास और वाई ग्रुप के लिए 6/36 विदाउट ग्लास। वहीं अगर विद ग्लास है तो 6/6 का होना चाहिए। ये विज़न हो गया आपका, यानी आपकी आंखें कैसी होनी चाहिए एयरफोर्स एग्जाम के लिए। वहीं अगर हम पावर की बात करें, आंखों की पावर कैसी रहनी चाहिए, तो एक्स ग्रुप के लिए 0.5 -0.52 +2 और वाई ग्रुप के लिए -3.52 +3.5। अब बात करते हैं कमांडोज पे और जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपको बेसिक 9 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपको पेज वगैरह होता है, जो भी आपको भुगतान मिलता है, उसका क्या होता है वो देखिए। तो आपको जो स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग के दौरान वो 14,600 रुपये मिलते हैं पर मंथ। ट्रेनिंग के बाद कई अलाउंस आपके बढ़ जाते हैं, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाता है, डीएनएस अलाउंस बढ़ जाता है आपका। अगर हम बात करें एक्स ग्रुप में सैलरी कितनी है, तो 33,100 रुपये पर मंथ आपको अप्रॉक्स डीए के साथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर ट्रेनिंग।
और वहीं वाई ग्रुप की अगर सैलरी की बात करें तो 26,900 पर मंथ रुपये पर मंथ और डीए के साथ और अदर फैसिलिटी के साथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर स्नातक या प्रास्नातक हैं तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए 40,600 रुपये पर मंथ प्लस डीए और अदर फैसिलिटी आपको मिलती है। और आपको तमाम तरह की अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि एनुअल इंक्रीमेंट है आपका, डीए इंक्रीमेंट है आपका, एनुअली होता है, पे स्केल आपके चार्ज और प्रमोशन होते रहते हैं आपके रेगुलर, और भी बहुत सारे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है आपका, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस है आपका, लीव राशन अलाउंस है आपका, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है आपका, एचआरए है, तमाम तरह की आपको फैसिलिटी मिलती हैं। उसके अलावा राशन है, क्लोथिंग है, मेडिकल फैसिलिटी है, ये आपको सारी मिलती हैं। वहीं आपकी एनुअल 60 डेज़ की अकोमोडेशन होती है आपकी, और कैजुअल लीव आपकी 30 मिलती हैं आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटी मिलती हैं। ट्रांसपोर्ट की तो मिलती है, अगर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। और जीपी इंश्योरेंस कवर आपको होता है 37.5 लाख का आपका, जिसके लिए आपको 2300 पे करने होते हैं अपनी सैलरी में से। हाउसिंग स्कीम भी है बहुत सारी, सम अदर फैसिलिटी भी हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं आपकी। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, बहुत ही रॉयल ज़िंदगी है। तो कमांडोज आपको इतनी सारी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कमांडोज बात करते हैं XY ग्रुप में रैंक क्या होती हैं। तो कमांडोज आप एज ए सोल्जर जो आप चुने जाते हैं वो एयरक्राफ्टमैन के तौर पर चुने जाते हैं। वहीं लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट और रैंक के प्रमोशन आपके 5 साल के हिसाब से होते ही रहते हैं। एग्ज़ाम पास करना होता है इसमें आपको, और इस तरीके से आपको पोस्टें मिलती रहती हैं। एक और चीज़ कमांडोज, आपको बीच बीच में आपका फिजिकल, मेडिकल, परफॉर्मेंस चार्ट और ये सारी चीज़ें आपको जो है चेक होती रहती हैं, परफॉर्मेंस चेक होती रहती हैं। अगर आप में इसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, आपको एयरफोर्स से मिलता क्या है, तो कई स्कीम के माध्यम से हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। यानी अगर हम आर्मी की जॉब से अगर हम तुलना करें तो सुविधा मेजर तक आपकी जो है रैंक पहुंच जाती है XY ग्रुप से। वहीं कमांडोज आपको पता ही है, एनडीए से तो लेफ्टिनेंट बनते ही बनते हैं, वो तो आपकी जनरली पोस्ट पहुंचती है, वो तो पहुंचती है आपकी नॉर्मली एयर चीफ मार्शल या एडमिरल या जनरल तक के लिए। तो वहीं कमांडोज मैंने आपको सारी जानकारी दी आपको XY ग्रुप के बारे में। अगर कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी समस्या आती है, तो बेझिझक आप कमेंट करें, मैं एक एक जानकारी आपको दूंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कोशिश पूरी की है मैंने समझाने की, तो इसलिए अच्छी तरह से और समझ लेना बढ़िया तरीके से। बार बार वीडियो को पॉज करके देखना, और कमांडो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ पाएँ और फ़ायदा ले पाएँ। कमांडो जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।